7 सितंबर 2009 पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के माछीखेल गांव में यूएस प्रेडेटर ड्रोन्स द्वारा कई एयर स्ट्राइक की जाती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म, लेकिन टारगेट कोई आम आदमी नहीं था, पर वो मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट था। पर आपको क्या लगता है वो ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया? बिल्कुल नहीं। ऐसी तो कई मौतों को उसने मात दे दी थी। जितना भी उसे ब्रूटल दिखाया गया है उससे 10 गुना वो ब्रूटल था। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं इलियास कश्मीरी को कि उसे किस तरह 72 हुरों के पास भेजा गया था। भारत में हम सभी बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान में टेररिस्ट। और इलियास कश्मीरी का हुनर देखिए। 1980 में मात्र 17 साल की उम्र में उसे आईएसआई ने ले लिया और भेजा कहाँ पे? मुजाहिद बनाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, मुजाहिदों को ट्रेनिंग देने के लिए। उस समय हुजी में शामिल होना आज की यूपीएससी क्रैक करने के बराबर था। टेररिस्टों में भी कंपटीशन लगी रहती है कि कौन सबसे पहले उसे ज्वाइन करेगा, जिससे आप समझ सकते हो कि ये बंदा कितना टैलेंटेड। ब्रूटल टेररिस्ट बनने की सारी खूबियां इसके अंदर थी। ब्रिगेड छोटी थी लेकिन ऑपरेशन बड़े बड़े करती। 7 सितंबर 2009 पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के माछीखेल गांव में यूएस प्रेडेटर ड्रोन्स द्वारा कई एयर स्ट्राइक की जाती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म, लेकिन टारगेट कोई आम आदमी नहीं था, पर वो मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट था, जिसको स्पाई एजेंसीज वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली ऑपरेशन प्लानर तक मानती थी। पर आपको क्या लगता है वो ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया? बिल्कुल नहीं। ऐसी तो कई मौतों को उसने मात दे दी थी। उसका नाम जानकर एक बार शौक जरूर लगेगा। वो था इलियास कश्मीरी उर्फ मेजर इकबाल। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल। खुदा कसम, एक और हिंदुस्तानी सर काट मुरीद के मेहनत से। धुरंधर तो मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी, जिसमें मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल ने बखूबी निभाया है। मूवी में जितना भी उसे ब्रूटल दिखाया गया है उससे 10 गुना वो ब्रूटल था। पर ऐसा क्या था कि सीआईए उसे 10 साल तक ढूंढती रही, उसे पकड़ तक नहीं पाई। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं इलियास कश्मीरी को कि उसे किस तरह 72 हुरों के पास भेजा गया। इसके ऊपर कोई स्पेशल मूवीज या वेब सीरीज बनाओ तो वो भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ऐसे ऐसे कांड इस भाई साहब ने किए थे। इसका जन्म 10 फरवरी 1964 को पीओके की सहराम वैली में हुआ था। हाइट 6 फीट और वजन 100 किलो। और कॉलेज के टाइम से ही वो रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर चल दिया था। भारत में हम सभी बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान में टेररिस्ट, इसलिए उसकी फील्ड एकदम सही थी। 1980 में एक ऐसी घटना होती है कि जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती, और वो था अफगान सोवियत वॉर। इस वॉर में अमेरिका ने पाकिस्तान को मुजाहिद तैयार करने का प्लान दिया था, जिसके अनुसार आईएसआई अफगानिस्तान से कुछ बंदे लाती थी, उसको मुजाहिद बनाती थी और फिर रेड आर्मी के सामने भेज देती थी। और इलियास कश्मीरी का हुनर देखिए। 1980 में मात्र 17 साल की उम्र में उसे आईएसआई ने ले लिया और भेजा कहाँ पे? मुजाहिद बनाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, मुजाहिदों को ट्रेनिंग देने के लिए। और 1985 आते आते उसे एसएसजी में भी शामिल कर लिया। एसएसजी मतलब स्पेशल सर्विस ग्रुप, जो सीधा आईएसआई के अंडर आता है। 1985 में मुजाहिदों के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर रशिया हमला कर देता है, जिसमें इलियास अपनी एक आंख और इंडेक्स फिंगर गवा देता है, जो कि सीआईए रिपोर्ट में भी मेंशन है। उसे 1991 में हुजी का चीफ कमांडर ऑफ कश्मीर बनाया जाता है और वो अपनी खुद की ब्रिगेड तैयार करता है, ब्रिगेड 313। उस समय हुजी में शामिल होना आज की यूपीएससी क्रैक करने के बराबर था। टेररिस्टों में भी कंपटीशन लगी रहती है कि कौन सबसे पहले उसे ज्वाइन करेगा, जिससे आप समझ सकते हो कि ये बंदा कितना टैलेंटेड था। मेंबर तो छोड़ो, चीफ कमांडर। उसके बाद 1994 में मसूद अजहर पहली बार भारत आता है और उसे भारत की पुलिस दबोच लेती है, जिसे छुड़ाने के लिए इलियास उमर सईद शेख के साथ मिलकर ऑपरेशन अल हदीद से दिल्ली में 4 वेस्टर्न टूरिस्ट की किडनैपिंग तक करता है। पर अगर सही समय पर यूपी पुलिस रेड नहीं करती तो कोई भी टूरिस्ट बच नहीं पाता। उमर सईद शेख पकड़ा जाता है, जो कि आज तक जेल में है, और इलियास भाग जाता है और वो भागकर पहुंचता है कश्मीर, जहां पुंछ में उसे इंडियन आर्मी पकड़ लेती है और वो 2 साल के लिए जाता है जेल।
लेकिन जेल में भी उसके कई सिंपैथाइजर थे। माना यह भी जाता है कि जेल के स्टाफ ने ही उसे जेल तोड़कर भागने में मदद की। उसके बाद 1999 में कांधार हाईजैकिंग होती है, जिसका यही मास्टरमाइंड था। ब्रूटल टेररिस्ट बनने की सारी खूबियां इसके अंदर थी। 1-to-1 कॉम्बैट में मास्टर, परफेक्ट स्नाइपर, परफेक्ट प्लानर, गोरिल्ला युद्ध में मास्टरमाइंड, और ब्रूटैलिटी की तो बात ही मत करो। एक इंसिडेंट बताता। सन 2000 में वो एक ऐसा काम करता है कि जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाती है। वो अपने साथियों के साथ रजौरी में इंडियन आर्मी की अशोक लिस्टिंग पोस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें सभी जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो बाहू साहेब मारुति तालेकर जी का सर काट के पाकिस्तान ले जाता है और पब्लिक को शो पीस में दिखाता है, जिसके बाद वही सर वो जनरल परवेज मुशर्रफ को गिफ्ट तक कर देता है और बदले में उसे 1 लाख रुपए का इनाम तक दिया जाता है। लेकिन 2 साल बाद उसी मुशर्रफ के ऊपर वो जानलेवा हमला तक कर देता है। पर क्यों? क्योंकि 9/11 होने के बाद अमेरिका लॉन्च करता है ऑपरेशन वॉर ऑन टेरर, जिसको सपोर्ट करना पाकिस्तान की मजबूरी थी, और मुशर्रफ उसे सपोर्ट करने का ऐलान कर देता है और जल्दी से टेररिस्ट एलिमिनेट होते हैं, जिससे इलियास को काफी धक्का लगा। ऊपर से उसे आईएसआई ने हुजी छोड़कर जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने को कहा, जिसका इसने साफ इनकार कर दिया। फिर वो 2003 में मुशर्रफ का असैसिनेशन प्लान करता है, लेकिन मुशर्रफ बच जाता है। इसको 4 साल की सजा होती है, लेकिन परफेक्ट प्रूफ न होने के कारण उसे 2 साल में ही रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन ऑपरेशन कंटिन्यू, वो भूलना नहीं। लेकिन 2007 में लाल मस्जिद इंसिडेंट होता है, जिसमें पाकिस्तान का पूरा फ्यूचर बदलने वाला था। आज जो पाकिस्तान में रोज के रोज टेररिस्ट हमले होते हैं, उसका एक कारण ये लाल मस्जिद इंसिडेंट भी है। और इसी इंसिडेंट ने इलियास काश्मीरी को बड़ा ही और ब्रूटल बना दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मात्र 2 किलोमीटर दूर लाल मस्जिद थी। दोनों भाई मदरसा चलाते थे और वहाँ के मदरसा छाप स्टूडेंट्स पाकिस्तान में शरिया लॉ अप्लाई करने के लिए आम जनता के ऊपर हमले शुरू कर देते हैं, जैसे कि बुर्का न पहनने वाली महिलाओं के ऊपर एसिड फेंकना, दुकानें जला देना। और एक इंसिडेंट ने तो हद ही कर दी। चाइनीज के ऊपर हमला करके 9 चाइनीज को किडनैप किया, जिसमें 7 महिलाएं तक थी। इसके कारण पाकिस्तान के ऊपर चाइना का भारी डिप्लोमेटिक प्रेशर आया। शी जिनपिंग ने अपना चाबुक चलाया और पाकिस्तान की लीडरशिप रांड की तरह नाचने लगी और लॉन्च किया ऑपरेशन साइलेंस। ऑपरेशन साइलेंस में लाल मस्जिद के अंदर 100 मदरसा छाप स्टूडेंट्स और अब्दुल राशिद गाजी को 72 यूरो के पास बेच दिया गया। अल्लाह भी शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक ही झटके में मैं 7,272 यूरो लाऊं कहां से। ऐसे डेडिकेटेड टेररिस्ट थे वो। खैर छोड़ो, उसे तो बाद में हुरे मिल गई, मजे लेने लगे। लेकिन यहाँ पे इलियास काश्मीरी का हाल उससे भी बुरा था। वो तो दुखी था। इलियास काश्मीरी ने पाकिस्तान स्टेट के सामने जिहाद का ऐलान कर दिया, जो कि ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी पाकिस्तानी ने ही खुद की आवाम के सामने जिहाद कर दिया, जिसमें इलियास को कई टेररिस्ट ग्रुप्स, आईएसआई ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स तक का साथ मिला और सभी इकट्ठा हुए ब्रिगेड 313 में। ब्रिगेड छोटी थी लेकिन ऑपरेशन बड़े बड़े करती थी। जैसे कि 2008 में मुंबई पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड यही था। वो सीधा सैटेलाइट फोन से टेररिस्टों के साथ बात तक करता था, जो धुरंधर फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। वो सभी रिकॉर्डिंग्स असली है। 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट में भी इसी का ही प्लान था। 2008 में पाकिस्तान के जनरल अमीर फैजल अलवी की इसने हत्या कर दी थी। 2009 में लाहौर के आईएसआई हेडक्वार्टर पर भी उसने हमला कर दिया। इसका मेन रीजन था इलियासी और लादेन की गहरी दोस्ती, जिसके कारण वो अलकायदा में लीडर भी बना और ब्रिगेड 313 को सीधा अलकायदा से जोड़ दिया। 2008 में डेनमार्क के न्यूज़पेपर जाइलन पोस्टन में प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून छपा। इसका बदला लेने के लिए इलियास ने एक डेडली प्लान बनाया। प्लानिंग के मुताबिक डेविड हेडली और तहव्वुर राणा और उसके साथ 2 अन्य टेररिस्ट सभी न्यूज़पेपर एजेंसी के ऑफिस में जाएंगे और सभी को ऑटोमेटिक राइफल से मार देंगे, जिसके बाद कार्टूनिस्ट टीम के सभी मेंबर के वो सर काट देंगे और उसे बिल्डिंग से बाहर फेंकते हुए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह की ये ब्रूटल प्लानिंग करता था, लेकिन स्पाई एजेंसीज को पहले से जानकारी मिल गई और दोनों को अरेस्ट कर लिया। 2009 में यूएस के अफगानिस्तान में स्थित चाइमैन कैंप के ऊपर सुसाइड अटैक किया, जिसमें 9 सीआईए के ऑफिसर मारे गए, जिससे वो यूएस की हिट लिस्ट में आ गया। वो यूएस की हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर था लादेन के बाद, और पाकिस्तान की हिट लिस्ट में 4th नंबर पर। क्या पाकिस्तान में भी हिट लिस्ट होती?
20 करोड़ आवाम है, उसमें दूसरे नंबर पर बड़ी बात है भाई। पूरी आवाम ही टेररिस्ट हो तो फिर हिट लिस्ट बनाने की क्या जरूरत। उसके ऊपर यूएस ने $5 मिलियन का इनाम तक रखा था। 2 मई 2011 को यूएस लॉन्च करता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर्स, जिसके अंदर अपेटाबाद में लादेन का खात्मा किया जाता है। लेकिन यूएस पाकिस्तान से काफी नाराज था, और वो भी क्यों ना, क्योंकि यूएस के दुश्मन को पाकिस्तान ने अपने अंदर रखा था। पर यहाँ पे देखने को मिलती है जियोपॉलिटिक्स की ब्यूटी। कायदे से यूएस को पाकिस्तान के साथ सारे रिलेशन बंद कर देने चाहिए, क्योंकि 9/11 में शायद 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और ऐसे दुश्मन को पालने वाले से दोस्ती क्यों। पर यूएस ने एक घिनौनी चाल चली। उन्होंने पाकिस्तान को 5 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट दी और उसकी लोकेशंस मांगी और डॉलर कर दिए बंद। फिर क्या था, जैसे सी जिनपिंग के सामने नाचा था, वैसे पाकिस्तान फिर से ओबामा के सामने रांड की तरह नाचने लगा। डॉलर कमिंग, टेररिस्ट आउट। CIA के इलेक्ट्रिक सर्वेलेंस और ISI की ह्यूमन इंटेलिजेंस ने इलियास काश्मीरी को ट्रैक करना शुरू कर दिया। मई 2011 में खैबर पख्तूनख्वा के साउथ वजीरिस्तान से वो नॉर्थ वजीरिस्तान मूव कर रहा था, लेकिन 3 जून 2011 को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। रात को 11:15 में यूएस के प्रेडिटर ड्रोन्स साउथ वजीरिस्तान के ग्वाखवा रीजन के लामान गांव में सेव के बगीचे के ऊपर मंडराने लगे। उस बगीचे के अंदर एक मकान था जिसमें छुपा था इलियास काश्मीरी उर्फ मेजर इकबाल। रात को 1:15 पे 4 हेलफायर मिसाइल से स्ट्राइक की जाती है, जिसमें इलियास काश्मीरी के साथ 8 टेररिस्ट जन्नत पहुंच जाते हैं, और अल्लाह ने भी जन्नत पहुंचने की उसकी डेडिकेशन का लोहा माना। इस तरह से खत्म हुआ मेजर इकबाल। अब देखते हैं कि धुरंधर मूवी में उसकी डेथ किस तरह से दिखाते हैं। वो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। वो दूसरा ओसामा बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी ही जानकारी को डिकोड करने के लिए हमारे अपने ही चैनल जयदीप डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।